This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। रणजीती राम राव आए और तभी से हम सब दिवाली मनाए। एक बहुत ही सुंदर भजन, एक बहुत ही सुंदर वर्णन जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं कि रणजीती राम राव आए, जब राम जी असत्य पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, तभी से दिवाली मनाई जा रही है और आज तक हम उसे धूमधाम से मनाते हैं। आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज विद सोनल। रामचरितमानस में वर्णित है कि भगवान राम लंका विजय कर जब पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए रवाना हुए, तब उन्होंने इसकी सूचना अपने छोटे भाई भरत को देने के लिए अपने दूत हनुमान को कहा और हनुमान से समाचार पाकर भरत भाई नंदीग्राम से अयोध्या पहुंच गए। और इस शुभ समाचार के बाद अयोध्या महल में और पूरे अयोध्या नगर में रोशनी की गई। तभी से ही दिवाली पर्व पे रोशनी करने की ये परंपरा चली आ रही है। तो हर चीज का एक मकसद होता है और ये मकसद, उसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हमें उसका ट्रू मीनिंग पता चलता है। तो रामचरितमानस यही कहती है कि दिवाली पर रोशनी का जो एक रोशनी की इम्पोर्टेंस है वो तब से चली आ रही है कि जब राम जी अयोध्या आने वाले थे। और आज भी कहते हैं कि दीपावली के मौके पर पहला दीपक राम जन्मभूमि पर ही जलाया जाता है। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने श्री राम जी के लौटने की खुशी में दीप जलाकर इतनी खुशियां मनाई कि वो खुशियां हम आज तक उस परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं। पूरे शहर का रंग रोगन हुआ था, पूरे शहर को दीपकों से सजाया गया था। सभी पुरुष, बच्चे, महिलाएं नए वस्त्र पे सजे थे। हर जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और उत्सव मनाया जा रहा था। उस दौरान पटाखे तो नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से बहुत ही हर्षोल्लास से धूमधाम से दिवाली मनाई थी। एक इंस्पिरेशन हम उस टाइम से ये ले सकते हैं कि ना उस दौर में पटाखे जलाए जाते थे और ना ही इस दौर में हमें पटाखे जलाने चाहिए, क्योंकि खुशियों का बखान पटाखों से नहीं होता। वो अपनों से मिल के, घर को सजा के, दीप जला के, पूजा अर्चना करके होता है। रामचरितमानस में कहते हैं कि रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। यानी शत्रु को रण में जीतकर जब सीता और लक्ष्मण के साथ प्रभु आ रहे थे तो देवता उनका सुंदर यश गा रहे थे। और ये वचन सुनते ही भरत सारे दुख भूल गए कि जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। और वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि बिथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनी रची बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षी नगर निशान भऊ बाजे। यानी सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई थी और गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई थी। जैसे आजकल हम जिसे रंगोली कहते हैं, उस वक्त चौकें पुराई जाती थी और अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए थे और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे थे। तो दिवाली का पर्व तब से चला आ रहा है और राजा राम की कृपा से आज भी हम दिवाली उतने ही धूमधाम से मनाते हैं। और इस चीज़ से हम यही इंस्पिरेशन लेंगे कि जब प्रभु के 14 वर्ष के कठिन वनवास के बाद ये एक हर्षोल्लास का पर्व मनाया गया,
तो हमारा साल भी चाहे कितना भी कठिन हो, कितनी भी मुश्किल आई हो इस कोविड के टाइम पे, पर हम इस त्योहार को बहुत ही खुशी से अपने घर में रह के बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ ये त्योहार मनाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ इस कथा को देते हैं यहाँ विराम। आप सुन रहे थे रामायणा डायरीज सोनल के साथ। जय सिया राम। This is an ABP Life podcast.